हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम जो आरएससी ग्रुप टी का जो एग्जाम होने वाला है जुलाई के लास्ट में, उसके लिए हमने एक टीसीएस जो पैटर्न है आपका एग्जाम को पूछने का, उसका मैथ्स का फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे, जिसमें कि हम 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, कम से कम इसमें 30 क्वेश्चन होगा, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम जब पिछला क्वेश्चन देखिएगा उसमें आपको मिनिमम 28, 27, 29, 30 यही एवरेज है क्वेश्चन का। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, एक फिक्स कर दिया कि 28 से 29 या 30 क्वेश्चन आपको हम लेके आएंगे। ये पहला मॉक टेस्ट होगा, तो दोस्तों इसका फीडबैक आप हमें जरूर दे दीजिएगा। ये क्या, ये पैटर्न ये आपको जो दे रहे हैं क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा टीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा टीसीएस का पूछा हुआ इसी पैटर्न से आपको एग्जाम लिया गया था और आने वाले एग्जाम में ही लिया जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर को कवर किया गया, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एडवांस मैथ और अर्थमेटिक का सारे इसमें कवर किया गया। ठीक है, और ये पूरा का पूरा टेस्ट है दोस्तों, आपको बताना है कि इस 30 क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स आ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा आने वाले जो एग्जाम है ऑनलाइन यदि देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक यहाँ देखिए आपका विन विकेट ऑफर लाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 540 एग्जाम ने कवर करता है और 41,000 प्लस मॉक टेस्ट इसके पास अवेलेबल है। 18 मंथ का टेक्स्ट बुक पास यहाँ पे मिल आपको 399 की जगह आपको 360 में मिलेगा। आपको यूज कोड करना आपको MW, और यदि आप अमेजन पे करते हैं तो यहाँ भी आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसका लिंक आपको यदि करना है, परचेज करके टेस्ट ऑनलाइन देना है, तो आप यहाँ इसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में है क्या कि ऑनलाइन एग्जाम जितने भी होते हैं सारे का टेस्ट अवेलेबल है, सेक्शन वाइज या फुल लेंथ टेस्ट जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। बहुत कम में है, क्योंकि 1 साल है वैलिडिटी आने वाला एग्जाम, जैसे SSC है, CGL है, बहुत सारा एग्जाम है। आपको यहाँ से आपको पैटर्न पता चल जाएगा, ऑनलाइन देने का भी अभ्यास आपको हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम आज का सेशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहता कि x + 1/x का मान कितना दिया, 5 दिया हुआ है, तो 3x + 2x² + 2 - 5x का मान कितना होगा। तो यदि आपका ऐसा वैल्यू दो, x + 1/x का दे कुछ दे और इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो ऊपर नीचे x से भागा दे दीजिए। ऊपर नीचे x से भागा देंगे, कितना हो जाएगा आपको 3x बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और नीचे देखिए कितना हो जाएगा आपको 2x² बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा 2/x हो जाएगा, -5x बटे कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। अब यहाँ से x को क्या कीजिए, काट दीजिए। x काटेंगे, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपको, ये कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा 3। नीचे देखिए कितना हो जाएगा आपको 2x + 2/x माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए एक स्टेप और ले लेते हैं, यहाँ से एक स्टेप और ले लेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x + 1/x बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब वैल्यू x + 1/x का मान कितना है, यहाँ पे 5 है ना, x + 1/x का मान कितना है 5 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 3। अब 5 दूनी कितना हो गया 10, और 10 में से 5 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 3 बटे कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु A 1 2 3 4 और C = 4 1 है, ऐसे त्रिभुज के शीर्ष है, ये कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए देखिए, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है ना, ये A दिया हुआ है आपको कितना 1 और 2 दे दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ आपको 3 और 4 दिया हुआ है, और C कितना दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है ना। तो अब देखिए, हमको यदि आपको त्रिभुज पता करना है तो तीनों भुजा की लंबाई ज्ञात करना होगा। तो तीनों भुजा कैसे लंबाई ज्ञात करें, यदि शीर्ष वर्टेक्स दिया हो, दोनों का बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए कितना होता है आपको, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जब 2.2 कोऑर्डिनेट दिया हो उसका जो डिस्टेंस होता है आपको यही होता है। ठीक है, तो यहाँ इस बीच का जो दूरी होगा कितना होगा, √ कितना हो जाएगा आपका 1 में से कितना घटेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से कितना 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपको 1 - 3 है तो हो जाएगा आपको -2 दूनी कितना हो गया आपको, ये होगा √ कितना हो गया 4, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपको 4, √ कितना हो गया आपको 8 हो गया, मतलब कितना हो गया 2√2 हो गया। ये हो गया इस साइड का देखिए कितना होगा √ यहाँ देखिए 4 है और 3 है, दोनों का अंतर कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 - 4 3 हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपको √10 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर का निकालेंगे, तो इधर का निकालिए, देखिए 1 में से 4 घटा देंगे, √1 में से 4 घटा देंगे -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 3 × 9 हो गया, प्लस
दो में से एक घटेगा, एक का स्क्वायर एक हो गया, मतलब रूट अंडर कितना हो गया आपको 10 हो गया। अब देखिए दो भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया आपको, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 28 पी पर पावर 5 क्यू स्क्वायर और 70 पी पर पावर 3 क्यू पर पावर 4 का एचसीएफ कितना होगा। तो क्या है क्वेश्चन, आपको 28 पी पर पावर कितना हो गया 5 और क्यू का कितना हो गया स्क्वायर हो गया, और क्या आपको 70 हो गया, और कितना हो गया आपको पी क्यू, और कितना हो गया क्यू पर पावर 4 हो गया। इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, डिजिट वाला का एचसीएफ निकाल लीजिए। 28 और 70 का यदि हम एचसीएफ निकालते हैं, दोनों संख्या ऐसा ढूंढिए कि दोनों संख्या कट जाए। ये हो गया आपको 14 दिन कितना हो गया 28, 14 पंचे 70 हो गया। ये वाला साइड आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा काट दे, मतलब ऐसा कोई संख्या जो दोनों को विभाजित कर देगा, इसके बाद वो किसी से नहीं विभाजित हो। 14 से कर दिया तो 2 और 5, अब किसी से कटेगा नहीं, कटेगा तो 14 आपका एचसीएफ हो जाएगा। डिजिट में 14 हो जाएगा आपको। अब बेस देखिए, ये आपका पी है, यहाँ भी पी है, छोटा पावर कितना हो जाएगा आपको 3 ले लीजिएगा, 14 पी 3। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू, छोटा पावर कितना है दोस्तों आपको 2 है। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन आएगा दोस्तों, बेस कॉमन आएगा उसको ले लेंगे, जो मिनिमम पावर होगा उसको लिखेंगे, कॉमन के अलावा किसी को नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ा 7, 11, 12 एक्स माइनस वाई और क्या एक्स प्लस वाई है ना, यहाँ पे कोमा होगा दोस्तों। ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई 20, 21, 29 का मान देखा 16 है, तो एक्स का मान कितना होगा। तो क्या क्या डाटा दिया आपको, 7 दे दिया है, 11 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और 29 दिया हुआ है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, वाले डिजिट को गिन लीजिए, कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गो है। यदि 8 गो होगा तो 3 इधर से हटा देना है और 3 इधर से हटा देना है। जो दो संख्या बच जाएगा दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आपका, यही हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। लेकिन माध्यिका आपको पहले से देख के रखा है कितना, आपको 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाई वाई कट गया, 2x बटे कितना हो गया 2, अब बराबर कितना हो गया 16, 2 2 काट दीजिए, x का मान कितना हो गया आपको 16 हो गया। x का ही वैल्यू पूछा है दोस्तों, कितना होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहता कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 + √5 है। तो आपको पता होगा कि x का जो वैल्यू होता है दोस्तों, x का जो वैल्यू हम निकालते हैं, x का वैल्यू जो निकालते हैं कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर कितना होता है आपको, b² - 4ac बटे कितना होता है आपको 2 ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसमें भी 2 पार्ट आएगा x का, एक अल्फा आता है दोस्तों, एक रूट अल्फा होता है, जिसमें कि -b प्लस रूट अंडर कितना हो गया आपको b² - 4ac बटे कितना होता है आपको 2a, और यहाँ पे इधर वाला कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो बीटा बराबर कितना होता है, -b रूट अंडर b² - 4ac बटे कितना होता है आपको 2a होता है। ठीक है, ये 2 रूट है हमारे पास। अब यहाँ पे ये होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया आपको, 3 प्लस कितना दिया, एक रूट 3 + √5 दिया हुआ है, एक अल्फा दिया हुआ है 3 + √5। ये बताइए हमको कि प्लस वाला जो हम देखिए, प्लस के बाद जस्ट रूट है, तो 3 प्लस के बाद रूट है, तो बीटा कितना होगा दोस्तों, बीटा कितना होगा, प्लस माइनस 2 रूट इसका होगा, एक प्लस होगा एक माइनस वाला होगा, ये कितना होगा 3 - √5 होगा दोस्तों। अब देखिए कैसे, एक आपका क्या है कि एक रूट बीच में प्लस है, एक रूट क्या है माइनस होगा बीच में। इसका मतलब आपको 3 + √5 होगा अल्फा, और बीटा कितना हो जाएगा 3 - √5 हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, एक चाहिए आपको अल्फा इंटू बीटा, एक चाहिए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 + √5 प्लस 3 - √5, ये √5 कटेगा 6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा लेना है ना, अल्फा इंटू बीटा लेना है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा जाएगा 3 + √5 इंटू कितना आपको 3 - √5। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, a + b a - b हो गया, तो a² 9 अब माइनस कितना हो जाएगा आपको a² - b², ये 5 कितना होगा आपको 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है कितना होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है,
यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 6x, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4 आया, बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, ये होता मूलों का योग, ये होता मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एक काम का 75% कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है, ठीक है। ए जो है 75% काम कितना दिन में करता है दोस्तों, 18 दिन में करता है। इसका क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/18 हो जाएगा। और बी एक काम को 25% कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। जब 25% 12 दिन में करता है तो 75% कितना दिन में करेगा, 12 या 36 दिन में करेगा। तो बी 75% कितना दिन में करेगा दोस्तों, आपको 36 दिन में करेगा। इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। बोला कि 75% दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी जो होगा दोस्तों वो 75% काम कितना दिन में करेगा, तो दोनों का क्षमता जोड़ देंगे कितना हो गया, 1/18 प्लस 1 कितना हो गया आपको 36 हो गया। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 36 आएगा, 18 दूनी 36, 1 हो गया, कितना हो गया 12 या 36 हो गया। तो 1/12 क्या हो गया, दोनों का क्षमता हो गया। इसको पलटेंगे, दिन आ जाएगा, 12 डेज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक आयताकार फल के की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 57 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 5.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, है ना। देखिए 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। ये आपको क्या पढ़े, घनाभ में पढ़े होंगे। 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, 2 इंटू एल प्लस बी, एक चारों दीवारी का क्षेत्रफल कितना दिया, 57 दिया, तो क्षेत्रफल 57 दिया हुआ है। इसकी लंबाई कितना 5.5 मीटर, ये हो गया 5.5 हो गया। और ऊंचाई कितना आपको 3 है, तो बी नहीं पता हमको कितना है, तो ऊंचाई कितना आपको 3 मीटर दिया हुआ है ना। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई पूछा कितना होगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया आपको, बी है ना। ये कितना हो गया आपको 57 बटे कितना हो गया आपको 6 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा आपको 5.5 प्लस कितना हो गया आपको बी हो गया। अब इसको भागा देंगे, कितना हो गया 4 नंबर कितना हो गया 54, 4 नंबर 54 हो गया 3 35, 9.5 बराबर कितना हो गया 5.5 प्लस बी हो गया। तो बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 9.5 में 5.5 को घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है 30% की छूट पर एक वस्तु का बिक्री मूल्य 1050 रुपया है, यदि छूट 15% तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एसपी दिया हुआ है ना, एसपी कितना दिया हुआ आपको 1050 दिया हुआ है, और इस पे कितना परसेंट का छूट दिया है, डी बराबर कितना हो गया 30% हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एसपी बराबर जो होता है दोस्तों ना, वो होता है आपको एमआरपी इंटू 100 माइनस डी बटे 100 होता है, ठीक है। और एमआरपी बराबर कितना होता है आपको, एमआरपी बराबर होगा आपको एसपी इंटू 100 बटे 100 माइनस डी होता है। यदि एमआरपी और डिस्काउंट का रिलेशन होगा दोस्तों, यही आपका फॉर्मूला आता है। तो आपको यहाँ से क्या निकाल लेना, आपको एमआरपी निकाल लेना है, ठीक है। एमआरपी निकाल लेंगे, एमआरपी मेरा कितना हो जाएगा 1050 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 बार में कटेगा, ये कितना एमआरपी कितना हो गया 1500 हो गया। अब बोला कि यदि छूट 15% देंगे तो बिक्री मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब जो छूट दे रहा है दोस्तों कितना दे रहा है, अब जो डिस्काउंट दे रहा है कितना दे रहा है 15%। तो यहाँ से जो डिस्काउंट कितना हो गया आपको 15% डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ से हमको क्या करना, अब यहाँ से हमको क्या करना, आपको एसपी निकालना। तो एसपी बराबर आपको क्या बोला है कि बिक्री मूल्य कितना होगा, तो कितना हो गया 1500 गुने कितना हो गया आपको 85 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये कितना होगा 0 0 काट दीजिए, 15 पच्चे कितना हो गया 75 हासिल 7 हो गया, 15 8 120 127 1275 रुपया इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा 1275। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, पता कि 336 288 और 168 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा दोस्तों। आपको पिछला टेस्ट में हमने करवाया था A, B, C का, यदि 336 288 और 168 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा, तो आपको पिछला टेस्ट में हमने करवाया था A, B, C का, यदि 336 288 और 168 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा, तो आपको पिछला टेस्ट में हमने करवाया था A, B, C का, यदि 336 288 और 168 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा, तो आपको पिछला टेस्ट में हमने करवाया था A, B, C का, यदि 336 288 और 168 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा, तो आपको पिछला टेस्ट में हमने करवाया था A, B, C का, यदि 336 288 और 168 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा, तो आपको पिछला टेस्ट में हमने करवाया था A, B, C का, यदि 336 288 और 168 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा, तो आपको पिछला टेस्ट में हमने करवाया था A, B, C का, यदि 336 288 और 168 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा, तो आपको पिछला टेस्ट में हमने करवाया था A, B, C का, यदि 336 288 और 1
चतुर्थ समानुपाती निकालना हो, इसके लिए हमने क्या लिखाया था, P इंटू सी बाय ए, ठीक है, याद होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की जगह क्या है दोस्तों, ए की जगह आपको 336 है, बी की जगह क्या है 288 है, और सी की जगह 161 है। ये हमको क्या चाहिए, चतुर्थ समानुपाती कितना हो जाएगा आपको, बी इंटू सी, 288 गुना 161 बटे कितना हो गया, 336 हो गया, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 4 से कटेगा दोस्तों, 4 से काट लेते हैं इसको, हो गया 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, ये हो गया 7 चौक 28, 4 दूनी 8, फिर कटेगा दोस्तों ये 7 दूनो 8 4 12, 3 से कटेगा, 24 या 72 हो गया, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो गया, ये हो गया 14 हो गया, ये हो गया 12, 7 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 7 दूनी 14, 7 या 21, ठीक है। 23 गुना 6 करेंगे कितना हो गया आपको, 6 3 18, 6 3 12, 1 13, 138, 138 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 8 से विभाज्य हो, ठीक है। जब कोई भी लगातार संख्या का एवरेज निकालना होगा, जब कोई भी संख्या का लगातार संख्या कोई हो या जिसका कॉमन डिफरेंस समान हो, कंसेक्यूटिव नंबर हो, उसका जो एवरेज होता है दोस्तों, वो होता है आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि 9 और 90 के बीच सभी संख्या 8 से विभाजित जो होगा उसका एवरेज कितना होगा। तो 9 के बाद पहला संख्या कौन होगा, 16 होगा, ठीक है, 16 होगा, उसके बाद 24 होगा, क्योंकि 8 का कटने का मतलब हो गया 8 का पहाड़ा हो गया, तो 90 से पहले कौन होगा दोस्तों, 88 होगा। यही हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया, इसका एवरेज निकालना है ना, तो 16 प्लस 88 अब बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 6 14 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, बटे कितना हो गया, 2 हो गया, 2 5 10, 2 दूनी 4, 52। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक व्यापारी के पास 630 केजी चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 15% लाभ पे और दूसरा हिस्सा 8% का लाभ के साथ बेच दिया ताकि कुल 12% का मुनाफा हो। उसे 8% लाभ पर कितना चावल मतलब बेचा। तो देखिए ये आपको इसको मिश्रण के तरीके से बना सकते हैं। जब मिश्रण में कोई भी संख्या कोई भी डाटा को 2 पार्ट में बांटे मिश्रण पे बना सकते हैं। तो देखिए क्या बोला कि एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचा है आपको और दूसरा को क्या बोला 8% लाभ पे, और जो बीच में होता है दोस्तों, दोनों के बीच में मतलब दोनों को मिला के लाभ कितना हो रहा है 12%। और यहाँ 12 लिख देंगे, ये दोनों को घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये दोनों को घटा देंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज सब जगह क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारा क्या रेशियो आया 4:3 में बांटना है किस चावल को 623 kg को, ठीक है। 15% वाले को चावल 4 रेशियो में है और आपका 8% वाला किस रेशियो में 3 रेशियो में है, ठीक है। इसका मतलब हमको कितना चाहिए 8% वाला चावल चाहिए। 8% वाला जो चावल होगा दोस्तों वो देखिए कितना होगा, ठीक है। जिसका रेशियो पूछेगा उसको ले लीजिएगा। टोटल कितना होगा 630 बटे अनुपात का योग हो 4 4 3 7, ये हो गया 90, 9 या 27, 9 या 27, 270। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए का 50% बी है तो 40 का बी प्रतिशत ए डैश समान होगा। मतलब ए का जो होगा वो ए के टर्म में कितना गुणात्मक रिलेशन बनेगा वही आपको पूछा है। ए का कोई डाटा होगा, यहाँ पे कोई डाटा होगा, जो डाटा आएगा ए के गुना में होगा वो कितना होगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या बोला है कि ए का कितना है आपको, ए का 50% बराबर क्या है दोस्तों आपको बी है, ठीक। फिर क्या बोला आपको 40 का बी प्रतिशत कितना होगा ए के बराबर, ए के में होना चाहिए। अब थोड़ा यह ध्यान दीजिए कि बी का वैल्यू कितना दिया, यही दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 40 गुना बी का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो बी का वैल्यू कितना है आपको, ए का कितना है दोस्तों 50% है, ठीक है। 50% ये किसका वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, परसेंटेज यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 40 ए गुना 50 बट्टे कितना हो दोस्तों 100 गुना 1/100 होगा। ये परसेंटेज भी लिखना होगा ना, इसका परसेंटेज ये हो गया, इसका परसेंटेज का ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए काट के हम सॉल्व करते हैं। ये 50 दूनी कितना हो गया 100 हो गया, ये हो गया 20 दूनी कितना हो गया आपको 40 हो गया, ये 0 0 कट गया, तो फाइनली आपका कितना हो गया 0.2a,
ठीक है, यही आपको पूछा है दोस्तों। कितना का रिलेशन बनेगा, यहाँ से जो बनेगा दोस्तों, ये यहाँ पे क्या होगा, 0.2 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों, हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पता कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या है जिसके कोने ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना है। जब किसी त्रिभुज का आपको कोऑर्डिनेट दिया हो, शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हो, मान के चलिए कि किसका किसका दिया हुआ, ये ए दिया है 1 और -5 दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको -4 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया, -3 और -4 दिया हुआ है। तो जो केंद्रक होता है दोस्तों, तो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो देखिए कितना होता है, ये होता है आपको x1 + x2 + x3 बट्टे 3। ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, y हो जाएगा आपको केंद्र कितना हो जाएगा, आपको y1 + y2 + y3 होता है, बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया। तो देखिए ये इस जो पहला लिखते हैं वो y एक x होता है, अब बाद में जो होता है वो y होता है। तो यहाँ पे हमको x का पहले निकाल लेना है, तो x का कितना होगा, पहले 1 है, फिर कितना -4 है, फिर कितना है +3 है, बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 1 4, ये 0 हो जाएगा। x का जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि केंद्रक यहाँ पे निकालना है ना। एक आपका कितना हो गया, 0 हो गया। अब दूसरा निकालना है y का वैल्यू, तो y का कितना हो गया, -5 है, ठीक है, -5 हो गया। उसके बाद क्या है आपको 0 है, -5 + 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, -4 है, कितना आपको -4 बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया। -9 बटे कितना हो गया 3, -3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3। इसका जो केंद्रक होगा कितना होगा, 0 -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा ए बी का ढलान 4/3 है, बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः x -5 और 2 और -3 है, तो x का मान कितना होगा। यदि 2 पॉइंट दिया हो, यदि 2 पॉइंट दिया हो, इसका यदि स्लोप निकालना होगा दोस्तों, कैसे निकालते हैं, आपने हमने स्लोप पढ़ा दिया है, x2 y2 होगा। इसका जो स्लोप होता है दोस्तों वो देखिए कितना होता है, इसका जो स्लोप होता है वो होता है आपको y2 - y1 अब बटे कितना होता है आपको x2 माइनस कितना आपको x1 होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो बोलता है स्लोप तो दे दिया, तो स्लोप आपको कितना 4/3 दिया हुआ है, ऊपर में y2 - y1 होगा, तो y2 का वैल्यू कितना हो गया, -3 हो गया, ठीक है, -3 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, -5 हो जाएगा, ठीक है। बट x2 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, -x हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये कितना होगा, 4/3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस है ना, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया, 2 - x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो गया, 2 दूनी 4 -2x बराबर कितना होगा आपको 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा दोस्तों, 1 बटे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 27 n 11 से विभाजित होता है तो n का मान कितना होगा। जब किसी संख्या को 11 से विभाजित करना हो, उसमें देखिए क्या करना होता है, जैसे 4 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, 2 और ले लिए, 5 ले लिए, क्या ये 11 से विभाजित है। अल्टरनेट अंकों का योग यदि बराबर, इसका अल्टरनेट कौन होगा, 2 होगा, 3 5 2 कितना हो गया आपको 7 हो गया। और इस 3 का अल्टरनेट कौन हो गया, 4 हो गया, तो कितना 3 कितना हो गया 7 हो गया। अल्टरनेट अंकों का योग बराबर होगा, वो किससे कटेगा दोस्तों, 11 से कटेगा। आप चेक कर लीजिए, 11 से कट जाएगा। आपका सवाल क्या है दोस्तों, 2 7 n 4 ये 11 से विभाजित है। अब देखिए इसका अल्टरनेट कितना हो गया, 11 हो गया, और ये दोनों का अल्टरनेट कितना होना चाहिए आपको 2 + n, बोला कि ये 11 से विभाजित है। इसका मतलब 11 यहाँ आया था, ये दोनों का योग भी कितना होगा, 11 होगा, तो 2 में कितना जोड़ेंगे, 11 हो जाएगा दोस्तों। n का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों, आपको सी हो जाएगा। कि क्या कहता है, 300 और 650 तक ऐसी कितनी संख्या जो 5 तथा 7 से दोनों से विभाजित हो। तो 2 संख्या से विभाजित होने का मतलब हो गया, इसको एक संख्या में कन्वर्ट कीजिए। एक संख्या में कन्वर्ट करने के लिए इसे एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 35 आएगा। इसी 35 से क्या कीजिए, 300 में भगा दीजिए, 650 में भगा दीजिए, ये कितना हो गया 35, ये हो गया 300, ठीक है। इसमें कितना बार, इधर भी दे ही देते हैं आपको, 650 में देना है आपको। ये कितना बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा, 8 पंचे 40 हो गया, 8 से 24 4 कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 भागफल 8 आ गया। इसमें दीजिए कितना हो गया आपको, 1 बार में लगेगा, ये हो गया 35 0 3, 8 बार में लगेगा दोस्तों 280 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका भागफल में से इसका भागफल को घटा दीजिए,
18 में से 8 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। यही राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा कि 300 से 650 तक सभी संख्या हैं जो 5 7 से कटेगा। क्या को संख्या होगा दोस्तों, आपको 10 को होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना और कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको 2 बार गुणात्मक रिलेशन दिया होगा तो इसके लिए देखिए क्या हो गया, T1 बटे T2 लिखिएगा बराबर गुणात्मक रिलेशन N1 - 1 कीजिएगा, N2 माइनस क्या कीजिएगा 1 कीजिएगा। ठीक है, तो T क्या है यहाँ पे आपको टाइम लिया हुआ और N क्या आपको गुणात्मक रिलेशन है। आप इसको पुट करते हैं 5 वर्ष, 5 यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष बटे 5 वर्ष बराबर, ठीक है ऐसे होगा 5 वर्ष निश्चित राशि ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो स्वयं का 3 गुना 3 - 1 हो गया। बोला कि कितने वर्ष में, तो T वर्ष में वह 5 गुना हो जाता है। 5 माइनस कितना 1 कीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया 5 बटे T हो गया, पावर कितना हो गया 2 बटे कितना हो गया 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, T बराबर कितना हो गया 5 दूनी कितना हो गया आपको 10 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि x + 1 बटे x बराबर 2 हो तो x पे पावर 64 प्लस x पे पावर 21 का मान कितना होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 कंडीशन आपको लिखाते हैं। यदि x + 1 बटे x बराबर 2 होगा तो x का वैल्यू 1 लेके बनाएंगे। यदि आपका, ठीक है, यदि x + 1 बटे x बराबर -2 हो गया दोस्तों तो x का वैल्यू -1 लेके बनाएंगे। ठीक है, क्यों लेंगे, x का वैल्यू 1 रखिएगा, 1 बटे 1 बटे 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे -1 कितना हो गया -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 कंडीशन यदि पूछता है तो x का वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे। 1 पे पावर 64 हो गया और ये कितना हो गया 1 पे पावर कितना हो गया 121 हो गया। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपको 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि अगला क्वेश्चन कहता है कि निर्देश नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक बहु ब्रांड दुकान पर 5 विभिन्न ब्रांडों के जूतों की संख्या को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे कुल 1200 जूते हैं। तो ये आपको बताना है कि देखिए क्या है कि रिबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं। तो रिबॉक का ब्रांड कितना आपको यहाँ पे है ना, रिबॉक ब्रांड का कितना जूता आपको 23% है, 23% है। तो रिबॉक के बारे में पूछा है तो रिबॉक का जो जूता होगा दोस्तों इसमें कितना होगा, टोटल जूता कितना है आपको 1200। ये कितना परसेंट में है आपको 23% में, तो 1200 का 23%। ठीक है, ये कट गया 12 3 कितना हो गया 36 हो गया, 12 दूनी 24 3 12 3 36, 12 दूनी 24 3 27, 276 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन कि पूमा और भेंस के जूतों की संख्या में कितना का अंतर है। पूमा कितना है दोस्तों 21% है और भेंस कितना आपको 13%। दोनों का गैप कितना आपको 8 का गैप है ना, तो 8% का गैप है। तो यही पूछा कि दोनों का अंतर में कितना का अंतर की संख्या में होगा। तो कितना हो गया दोस्तों 1200 को 8%, 1200 का 8% कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, काट देंगे 12 8 कितना हो गया आपको 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। ठीक है, तो 2 विकर्ण है दोस्तों, एक D1 है दूसरा क्या आपको D2 है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। यदि ये 100 होगा दोस्तों ये कितना होगा 70 होगा। इसका रेशियो बना देंगे कितना होगा आपको 7 अनुपात कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला विकर्ण बड़ा होगा। तो इसमें क्या बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और लंबी विकर्ण की लंबाई का वर्ग का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुना एक विकर्णों का गुणनफल, ये कितना हो गया 7 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। रेशियो क्या बोला कि बड़ी भुजा का वर्ग मतलब बड़ी लंबी विकर्ण की लंबाई का वर्ग, तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपको 2 पंचे 10 हो गया, ये कितना हो गया 7 पचे 35 हो गया, इधर 10 का कितना हो गया 100 हो गया। इसको काटेंगे 7 पचे 35 अब 20 पंचे 100, तो 7 अनुपात 20 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वह उस टेबल को 40% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ क्या होता। एक दुकानदार ने 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। ठीक है, MRP आप क्या करिए 100 मान लीजिए। ठीक है, MRP यदि हम 100 मान लेते हैं तो यहाँ से डिस्काउंट कितना मिला है इसको 20% का छूट मिला है। यहाँ से हम क्या मिलते हैं SP इसको कर सकते हैं। तो SP मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, SP हो जाएगा आपको 100 गुना 80/100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा SP हमारा 80 हो जाएगा। अब SP 80 हो गया तो इस पे क्या बोला कि
60% का लाभ कमाता है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, 60% लाभ कमाता है, तो यहाँ से हमारा सीपी निकल जाएगा। तो सीपी कितना होगा दोस्तों, तो एसपी तो 80 आया है, तो 80 गुना 100, प्रॉफिट हुआ है कितना दोस्तों, 60% का, 160 हो जाएगा। तो 80 दूनी 160, ये कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया दोस्तों हमारा 50, सीपी कितना निकला, 50 निकला। उसके बाद बोला है यदि उस टेबल को 40% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ कितना होता। ठीक है, तो 40% की छूट पे बेचता, 40% की छूट पे बेचता, ठीक है, 40% की छूट पे बेचता, तो डिस्काउंट यहाँ कितना दे रहा है आपको, 40% दे रहा है। तो एसपी कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे एसपी कितना होगा, 100 है, तो कितना हो जाएगा आपको, 60 हो जाएगा। अब ये बताइए कि 50 में खरीदे और 60 में बेचे, ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 10 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज में कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 बटे कितना हो जाएगा आपको, 50 करेमूल होता है, नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, काट देंगे, 50 दूनी 100, 20% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 20% का लाभ होता तो x का मान कितना होगा। तो 60 वस्तु का क्रय मूल्य है ना, 60 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 60 वस्तु का सीपी और x वस्तु के एसपी के बराबर है। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि जो सीपी का वैल्यू होगा दोस्तों कितना होगा, वो हमारा x होगा, और एसपी का जो वैल्यू होगा कितना होगा, हमारा 60 होगा। ये सीपी का वैल्यू हो गया, ये एसपी का वैल्यू हो गया, और यहाँ पे क्या दिया आपको, प्रॉफिट भी दिया हुआ ना, प्रॉफिट कितना दिया, 20% दिया है। आप किसी एक पे वैल्यू इसको पुट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होता है कि एसपी बराबर कितना होता है आपको, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे कितना होता है आपको, 100 होता है। तो एसपी आप यहाँ पर दिया हुआ 60, सीपी एक्स दिया हुआ है, और लाभ दिया है 20%, 120 बटे कितना हो गया आपको, 100 हो गया। इसको क्या कीजिए, इसको काट लीजिए, है ना, एक हो गया 60 दूनी कितना हो गया, 120 हो गया, 2 50 बार में कटेगा, तो एक्स का मान कितना हो गया हमारा, 50 हो गया। यही तो पूछा है, एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा दोस्तों, हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, मतलब 50 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि 1 प्लस साइन ए 1 बटे साइन ए का मान कितना होगा। इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो दोस्तों, ये देखिए कैसे बनाएंगे उसको, 1 प्लस साइन ए बटे कितना है दोस्तों, 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, तो इस टाइप का कॉस साइन दोनों में पूछा जाता है। तो नीचे जो होगा ना दोस्तों, इसका परिमेकरण जो करने का नियम है, रूल है, उसी नियम से बनाएंगे। माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर नीचे जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा आपको, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम डाटा को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा आपको, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए क्या होगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो कितना हो जाएगा आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बराबर कितना होता है आपको, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, और इस पे रूट चढ़ा देंगे, तो रूट हटेगा, तो रूट हट जाएगा, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो कितना हो गया दोस्तों, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कितना हो जाएगा हमारा, कॉस ए हो जाएगा। इसको अलग कर लीजिए दोस्तों, 1 बटे कॉस ए, अब प्लस कितना हो गया आपको, साइन ए बटे कितना हो गया आपको, कॉस ए हो गया। तो ये 1 बटे कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, सेक ए हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा आपको, tan ए हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा दोस्तों, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों, हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहता कि 72 में कितने 1/3 हैं, 72 में कितने 1/3 हैं दोस्तों। ये बताइए कि 8 में कितने 2 हैं, 8 में कितने 2 होंगे दोस्तों, 4 गो होगा। 8 में कितने 1/2 होगा, तो 16 गो होगा। तो वही बोला है कि 72 में कितने 1/3 हैं, तो 72 को 1/3 से भगा देंगे। ये कितना होगा आपको, 72 गुना कितना होगा आपको, 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 7 21, 216 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अगला देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमारे पास एक स्पेशल इसका वीडियो बना हुआ दोस्तों, नहीं देखे तो इसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए क्या करना है, पूरा नहीं बनाना, बस शुरुआत में डाटा देख लीजिए। ठीक है,
शुरुआत पे क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 कहेंगे, दशमलव के बाद कितना 3 है ना, ये 2 डिजिट काट दीजिए। तो क्या बचा दोस्तों आपको यहाँ पे 1 डिजिट बचा, उड़ाएंगे ना कितने नीचे कितना होगा 10 होगा, होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यही 100 ऊपर चल जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 100 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा दोस्तों। तो आप देखिए इस यदि आपका ऐसा लिखा हो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम और मिनिमम कब कौन कौन होगा। देखिए मैक्सिमम, यदि आपका मैक्सिमम a होगा कब, जब a क्या होगा b से बड़ा होगा। ठीक है, मैक्सिमम b होगा जब क्या होगा b a से बड़ा होगा। मिनिमम a होगा जब क्या होगा ये a जो होगा b से छोटा होगा। b मिनिमम होगा कब, जब ये b जो होगा a से छोटा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि 2 और 3 में न्यूनतम वैल्यू पूछा था, दोनों 3 और 2 में छोटा कौन है 2 है ना, यही आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। मैक्सिमम पूछता तो 3 होता, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रूट अंडर 5 पे पावर n बराबर कितना हो गया आपको 625 हो गया। तो 5 पे पावर n रूट हटाएंगे कितना हो गया n/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 5 5 25 5 100 गुना 625, ये होगा 5 पे पावर n/2, ये 5 पे पावर कितना हो गया 4 हो गया। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा आपको बराबर हो जाएगा, तो n/2 पावर कितना हो गया 4 हो गया, n का मान कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है 289 289 289 है। तो अब ये 3 बार है, यहाँ पे ये भी 3 बार है। अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन नजर आएगा दोस्तों तो आप ध्यान रखिएगा ये आपको किसी न किसी फॉर्मूला से बनेगा। तो 289 को हम a मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a³ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको b³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर में a³ नीचे b³ हो गया। अब नीचे देखिए क्या हो गया a² हो जाएगा, माइनस देखिए क्या हो गया ab हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको b² हो गया। तो a³ को क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। अब बट्टे कितना दिया अब आपको a² प्लस b² माइनस ab। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये और ये कट गया, क्या बचा सिर्फ a प्लस b बचा ना, तो a प्लस b को जोड़ दीजिए 289 प्लस 11, ये 9 1 10 8 1 9 10 2 1 3 1 4 400 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों 73 आ रहा है। तो जब संख्या को 35 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों कमेंट में बताना है। ये आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में आपको ड्रॉप करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।